आगाज कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। आज मुख्यमंत्री नायब सैनी का हिसार दौरा। मुख्यमंत्री नायब सैनी को सम्मानित करेगी पूनिया खाल। हिसार के खरक पूनिया गांव में सीएम का सम्मान समारोह। बीजेपी प्रदेश महामंत्री सुरेंद्र पूनिया की तरफ से आयोजन। हरियाणा बीजेपी प्रभारी सतीश पूनिया की अध्यक्षता में कार्यक्रम। कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा, रणबीर गंगवा, कृष्ण बेदी होंगे शामिल। हरियाणा के साथ राजस्थान से भी पहुंचेंगे पूनिया खाप के लोग। दादी बारदेव पूनिया के जन्मोत्सव पर कार्यक्रम का आयोजन। तो हिसार का ये दौरा मुख्यमंत्री का काफी ज्यादा खास रहने वाला है। हिसार के खरक पूनिया गांव में सीएम का सम्मान समारोह। बीजेपी प्रदेश महामंत्री सुरेंद्र पूनिया की तरफ से ये आयोजन। हरियाणा बीजेपी प्रभारी सतीश पूनिया की अध्यक्षता में कार्यक्रम। कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा, रणबीर गंगवा, कृष्ण बेदी होंगे शामिल। आज से शुरू होगा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025। राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष करेंगे उद्घाटन। दोपहर 3:15 पर ब्रह्मसरोवर से करेंगे उद्घाटन। शाम 5:30 बजे ब्रह्मसरोवर पुरुषोत्तमपुरा बाग में भजन संध्या और आरती में करेंगे शिरकत। सीएम ने गीता महोत्सव को लेकर जानकारी दी। देश की संस्कृति और ज्ञान का महोत्सव है, सीएम ने कहा। हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस महोत्सव को मनाना शुरू किया। 25 नवंबर को पीएम मोदी इस महोत्सव में शिरकत करेंगे। सीएम ने कहा कि महोत्सव में पार्टनर स्टेट की भूमिका मध्य प्रदेश की रहेगी। कुरुक्षेत्र से ज्यादा जानकारी लिए हुए गगन जुड़ गए हैं। गगन, आज से अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आगाज हो रहा है, शुरू हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं इस महोत्सव को लेकर? होने जा रहा है और ऐसे में जो है हरियाणा के राज्यपाल असीम कुमार घोष के द्वारा जो है इसकी जो है सरस और शिल्प मेले का उद्घाटन किया जाएगा। तो ऐसे में हर एक प्रबंध जो है, तैयारियां जो है प्रशासन की तरफ से की गई है। कोई भी कमी हम कह सकते हैं कि नहीं देखने को मिलेगी। ये देखिए, हर साल जो है 18 दिनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया जाता था, लेकिन इस बार जो है 21 दिनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो ऐसे में तमाम जो तैयारियां हैं, प्रबंध जो है प्रशासन की तरफ से किए गए हैं। और बात की जाए तो हरियाणा के मुख्यमंत्री के द्वारा कल प्रेस वार्ता करके पूर्ण रूप से जो है जानकारी भी दी गई थी क्या कुछ जो है तैयारियां रहने वाली है। और ऐसे में इस बार जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में पहुंच रहे हैं। और देखिए हम कह सकते हैं कि ये 10वां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो ऐसे में कोई भी खामियां नहीं देखी जाएगी। सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखने को मिलेंगे। और ऐसे में इस बार जो है पार्टनर प्रदेश जो बनाया गया है, मध्य प्रदेश बनाया गया है। अलग अलग देशों से हम कह सकते हैं कि जो शिल्पकार है वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे। और हर एक राज्य से हम कह सकते हैं कि तकरीबन हर एक राज्य से कलाकार जो अपनी कलाकृतियां दिखाते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। और ऐसे में कई जो हम कह सकते हैं कि स्कूली बच्चों और कॉलेज के छात्रों के लिए जो है हम कह सकते हैं कि कॉम्पिटिशन भी कराए जाएंगे। और ऐसे में 1 तारीख को गीता जन्मस्थली पर गीता पाठ और गीता यज्ञ का आयोजन भी किया जाएगा। और जिला स्तर पर भी अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पूरे प्रदेश के अंदर मनाने के लिए जो है दिशा निर्देश की जो है दिए गए हैं। कल जिस तरीके से हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी के द्वारा जो है पूर्ण रूप से जानकारियां दी गई थी। जी बिल्कुल गगन, देखिए क्योंकि आज से महोत्सव शुरू हो रहा है तो ऐसे में भव्य तैयारियां भी यहाँ पर की गई होंगी। सीएम भी यहाँ पर आने वाले होंगे और राज्यपाल जो हैं वो इसका उद्घाटन करने वाले हैं। हर साल की तरह इस साल भी क्या कुछ विशेष तैयारियां इस बार भी की गई हैं? और ये भी बताइए क्योंकि पार्टनर जो है वो मध्य प्रदेश है। इस बार पार्टनर स्टेट की जो भूमिका है वो मध्य प्रदेश निभाने वाला है। तो क्या कुछ भूमिका रहने वाली है मध्य प्रदेश की इस महोत्सव में? बिल्कुल, देखिए पार्टनर प्रदेश की बात की जाए तो इस बार पार्टनर प्रदेश मध्य प्रदेश बनाया गया है। और हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के लिए अलग से पवेलियन बनाया गया है, जहां पर उनके जो कह सकते हैं कि
खान पीन की चीजें, वेशभूषाएं और उनके सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है वो देखने को मिलेंगे। तो ऐसे में देखिए ब्रह्म सरोवर को हम कह सकते हैं कि एक दुल्हन की तरह सजा दिया गया है और ऐसे में बहुत ही खूबसूरत नजारा देखने को मिल रहा है। पूरा साल ही जो है देश विदेशों से लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। कुरुक्षेत्र को धर्म नगरी के नाम से जाना जाता है और महाभारत में श्री कृष्ण के द्वारा गीता का उपदेश इसी भूमि पर दिया गया था और इसी भूमि पर हम कह सकते हैं कि ज्योतिसर जो गीता जन्मस्थली कहा जाता है, वहां पर देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं और तकरीबन 200 एकड़ में जो कार्यक्रम रखा गया है, जहां पर हम कह सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में भी, महाआरती में भी देखिए हम कह सकते हैं कि शामिल हो सकते हैं देश के प्रधानमंत्री। तो ऐसे में इस बार जो है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव जो है बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। तमाम जो प्रबंध जो है देखने को मिल रहे हैं। बहुत सा देखिए माना जाता है कि हर साल जो है संख्या बढ़ने को लेकर है और इस बार जो है 10वां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। देखिए 51 देशों के अंदर साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि सीधा प्रसारण जो है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आज दिखाया जाएगा। तो ऐसे में हर साल की तरफ कुछ नया अलग देखने को मिलता है और जो हम कह सकते हैं कि व्यवस्थाएं इस तरीके की जाती है कि लोग जो है हर साल जो है लोगों की संख्या बढ़ती हुई नजर आती है। तो इस बार भी अनुमान लगाया जा रहा है कि 40 से 50 लाख लोग जो है इन 21 दिनों के अंदर पहुंचेंगे। हर साल जो है 18 दिनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव बनाया जाता था, लेकिन इस बार जो है 21 दिन हम कह सकते हैं कि 3 दिन और बढ़ा दिए गया। 15 नवंबर यानी आज से लेकर 5 दिसंबर तक जो है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव बड़े ही धूमधाम से जो है जो मनाया जाएगा और देश विदेशों से लोग यहाँ पर पहुंचेंगे। और जो सबसे मुख्य एक आकर्षण का केंद्र हम कह सकते हैं कि महाआरती भी यहाँ की शाम के समय में जो महाआरती होती है वो बहुत ही उस आरती को देखने के लिए देश विदेशों से लोग जो है पहले ही आते हैं और पूरा साल ही लोगों को इंतजार रहता है कि कब अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव आए और कब जाकर वो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आनंद जो है लुत्फ उठा सके। जी बिल्कुल गगन, देखिए भारतीय संस्कृति की झलक तो इस महोत्सव में नजर आने ही वाली है। हर साल हम देखते हैं कि विशेष जो प्रदर्शनियां हैं वो भी लगाई जाती हैं। दूर दराज से लोग यहाँ पर इस महोत्सव में आते हैं और साथ ही महाआरती में भी जो है वो शामिल जरूर होते हैं। गगन, देखिए इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस महोत्सव में शिरकत करने वाले हैं। तो अगर पीएम खुद इस कार्यक्रम में, इस महोत्सव में शिरकत करेंगे तो कितना विशेष ये महोत्सव माना जाएगा और क्या कुछ तैयारियां यहाँ पर की गई हैं? आप बिल्कुल देखिए, आज से इस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव शुरुआत होने जा रही है और उसका उद्घाटन शिल्प और सरस मेले का जो है प्रदेश के राज्यपाल के द्वारा जो है किया जाएगा और साथ के साथ 25 नवंबर को देश के प्रधानमंत्री कुरुक्षेत्र आ रहे हैं। तो ऐसे में तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई है और देखिए अगर जो देश के प्रधानमंत्री आते हैं तो हम कह सकते हैं कि देखिए भव्य तरीके से अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को मनाया जा रहा है। तो अगले साल भी बहुत ही अच्छे तरीके से हम कह सकते हैं कि मनाया जाएगा, क्योंकि देखिए पिछले साल की भी बात की जाए, लगातार जो हम कह सकते हैं कि देश के राष्ट्रपति भी यहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में यहाँ पर पहुंचे थे और देखिए तमाम जो बड़े नेता हैं वो यहाँ पर महाआरती में शामिल जरूर होते हैं। और अगर जो ऐसे में देश के प्रधानमंत्री यहाँ पर आते पूजा में हम कह सकते हैं कि गीता जन्मस्थली पर आते हैं और अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में पहुंचते हैं तो काफी माना जा सकता है कि काफी संख्या में लोगों की पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात रह जाती है कि सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव चल रहा है तो ऐसे में सुरक्षा पूर्ण रूप से बढ़ा दी गई है। हर एक हम कह सकते हैं कि पुलिस के जो है बड़े जो वाहन है उनका रूट जो है डाइवर्ट कर दिया गया ताकि लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी का जो है सामना ना करना पड़े। खास तौर पर हम कह सकते हैं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री के द्वारा जो इलेक्ट्रिक बसेस चलाई गई थी वो कुछ दिनों के लिए फ्री हम कह सकते हैं कि फ्री बस सेवा चलाई गई थी, उसे जो है अब आगे भी बढ़ा दिया जा सकता है और खास तौर पर 48 कोस की यात्रा के लिए जो है स्पेशल बस चलाई जाती है। तो ऐसे में जो लोग आते हैं कुरुक्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में घूमने के लिए वो भी 48 कोस की यात्रा जो है करते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में जो 1 तारीख को कार्यक्रम जो है पूरे प्रदेश के अंदर जिला स्तरीय रहने वाला है तो उसको लेकर भी अभी से प्रशासन की तरफ से तैयारियां शुरू कर दी गई है और आज से अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आगाज होने जा रहा है। तकरीबन 3:15 बजे प्रदेश के राज्यपाल जो है वो उसका शिल्प और सरस मेले का उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे। ऐसे में माना जा सकता है कि आज जिस तरीके से आज से लोगों का आना जो है
शुरू हो जाएगा। और देखिए पूरा साल ही हम कह सकते हैं कि साधना की पूरा साल जो है लोगों को इंतजार रहता है कि कब अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव आए और कब जो है वहां पर जो है देश की सांस्कृतिक जो है देख सके। पिछली बार की बात की जाए तो वहां पर देखिए अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में ऐसी संस्कृति हरियाणवी संस्कृति देखने को मिली थी। काफी लोगों ने जो है देश विदेश पर पूरे देश ही लोग आए थे, उसका लुत्फ उठाते हुए जो है नजर आए थे। जी साधना। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया गगन जानकारी देने के लिए और नजर बनाए रखने के लिए। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह महोत्सव मनाया जाने वाला है और राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष इस महोत्सव का उद्घाटन करने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव है, भारतीय संस्कृति की जो झलक है वो आपको इस महोत्सव में नजर आने वाली है। तो 25 नवंबर को पीएम मोदी भी इस महोत्सव में शिरकत करेंगे।